हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ गवर्नमेंट इन 10 डायनेस्टी का पार्ट 5। और जिन लोगों ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके पिछली वीडियोस को देख ले, वरना आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। कहानी की स्टार्टिंग में हमें लुयाना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने रेस्टोरेंट में सभी लोगों को सर्व कर रही होती है और वहाँ के जो सभी लोग हैं वो उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि उनके यहाँ की जो वाइन है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। और जो लियाना है वो बताती है कि ये जो वाइन है वो सिर्फ हमारे यहाँ मिलती है और कहीं नहीं। और वैनर के रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं गया, इस बात से वो बहुत खुश हो रही होती है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें लियाना को दिखाया जाता है। जो ब्रदर इन लॉ है वो कमरे में आते हैं। लियाना जो है वो उन्हें अपने पास बुलाती है एंड जो ब्रदर इन लॉ है वो बेचारे इतने ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि क्या बताऊँ। लियाना जो है वो ब्रदर इन लॉ को वाइन देती है पीने के लिए और कहती है कि वो ब्रदर इन लॉ से है। एंड जो ब्रदर इन लॉ है वो भी डरते डरते कहते हैं कि वो भी सिर्फ उनसे ही प्यार करते हैं। उसके बाद जो ब्रदर इन लॉ है वो लियाना को लेके जाते हैं। उसके बाद आप खुद ही देख सकते हो वहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वैनर का, जहाँ पर वो बैठी होती है और उनके पास ब्रदर इन लॉ आते हैं। उसके बाद जो ब्रदर इन लॉ है वो वैनर को उसकी पिछली बातें याद दिलाने में मदद कर रहे होते हैं, लेकिन जो वैनर है वो कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। और उन दोनों को इस तरह मस्ती करते हुए ऊपर से यामीन भी देख रहा होता है। उसके बाद जो यामीन है वो वैनर के पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने जैंग लिए इनवाइट किया है। तो जो वैनर है वो कहती है हाँ, मैंने ब्रदर इन लॉ को इनवाइट किया है खाने के लिए। उसके बाद जो यामीन है वो कहता है कि जो जैंगलू है वो मुझे सही नहीं लगता, उसकी इंटेंशंस गलत हो सकती है। उसके बाद जो वैनर है वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे ब्रदर इन लॉ है। उसके बाद जो यामीन है वो वैनर को केयरफुल रहने के लिए कहता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रदर इन लॉ और यामीन साथ में बैठे होते हैं डिनर पे। उसके बाद जो ब्रदर इन लॉ है वो पूछते हैं कि पहले तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था और इतना अच्छा तो तुम बना भी नहीं पाती थी, तुमने ये सारी फैंसी डिशेस कहाँ से सीखी बनाना। उसके बाद जो वैनर होती है वो कहती है कि ये मैंने एक कुकिंग बुक से सीखी है। उसके बाद जो ब्रदर इन लॉ है वो वैनर से कहता है कि तुमने ये सारी चीज़ें सीखी कैसे, ये बिल्कुल मैजिक जैसा है। तो जो वैनर है वो कहती है कि हाँ बिल्कुल मैजिक ही तो है। उसके बाद फिर वो मन में सोचती है कि मैजिक क्या, झूठ बोल रही हूँ मैं। और जो ब्रदर इन लॉ है वो इस पर मान भी जाते हैं और वो यकीन कर लेते हैं कि मैजिक टाइप का हुआ कुछ। फिर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी जो तुम्हारी मेमोरी है वो चली गई थी, जिस वजह से तुम्हें ज़्यादा कुछ याद नहीं है। उसके बाद जो ब्रदर इन लॉ है वो कहते हैं कि तुम्हें सच में अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद जो ब्रदर इन लॉ है वो कहते हैं कि मैं सोच रहा था। जो वैनर है वो कहती है कि आप क्या सोच रहे थे। तो जो ब्रदर इन लॉ है वो कहते हैं कि तुम मेरे रेस्टोरेंट में आके क्यों नहीं काम करती। तो जो वैनर है वो कहती है कि अगर मैं आपके रेस्टोरेंट में आऊँगी और आपके स्टाफ्स को देखूँगी तो मेरा रेस्टोरेंट का क्या होगा और मेरे स्टाफ्स का क्या होगा, मैं आखिर आपके रेस्टोरेंट में कैसे आ सकती हूँ। उसके बाद जो ब्रदर इन लॉ है वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक टाइटल डीड दी थी, तुम्हें याद नहीं। तो जो वैनर है वो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, आपको पूरा यकीन है कि आपने वो मुझे ही दिया था। उसके बाद जो वैनर है वो कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। और फिर तभी वहाँ पर जो वैनर है उसकी मॉम आ जाती है और वो कहती है कि अभी बहुत रात हो चुकी है, तुम इतनी देर से क्या कर रही हो, ब्रदर इन लॉ को भी लेट हो रहा है, अब चलो सोने के लिए। जिसके बाद जो ब्रदर इन लॉ है वो चले जाते हैं एंड जब वो जा रहे होते हैं, ब्रदर इन लॉ जो है वो अपने मन में सोचते हैं कि वैनर तुम अभी मुझे नहीं जानती हो, तुम और ज़्यादा ट्रबल क्रिएट नहीं कर सकती हो। और यहाँ पर जो ब्रदर इन लॉ है वो बहुत ही एक विलन वाला लुक दिखता है और उनको जाते हुए जो यामीन है वो भी देख रहा होता है। बेचारा कुछ कर तो सकता नहीं है, इसीलिए बस जेलस फील कर रहा होता है। उसके बाद हमें वैनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी जो पेपर्स हैं उन्हें देख रही होती है और उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद उसके पैर से जो चाय का कप है वो एक पेपर पे गिर जाता है, जिसे देखकर उसे एक आइडिया आता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो वैनर है उसके पास ब्रदर इन लॉ आते हैं। जो ब्रदर इन लॉ है वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हें कुछ मिला। तो जो वैनर है वो कहती है हाँ मिला और उसे एक बॉक्स दिखाती है। उसके बाद जो वैनर है वो कहती है कि ये बॉक्स मैं आपको दे दूँगी, पर मुझे आप अपने रेस्टोरेंट का सीक्रेट बताइए कि वो इतना अच्छा कैसे चल रहा है इतना टाइम से। तो जो ब्रदर इन लॉ है वो बताते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट का जो सीक्रेट है वो है वाइन, क्योंकि वाइन जो है ना वो अलग अलग तरह की होती है, जिससे
हम लोगों को देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ आते हैं कि इस बार किस तरह की वाइन होगी। सो वाइन ही जो है वो हमारे रेस्टोरेंट का सीक्रेट है। जिसे सुनकर जो बैनर है वो कहती है वाइन। उसके बाद हमें यामीन के रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो कुछ गार्ड्स हैं वो उनके रेस्टोरेंट में आए होते हैं और वो कहते हैं कि लास्ट टाइम जो प्रिंस काऊ है उनका मैनर यहाँ पे आया था, जिस वजह से हम यहाँ पर कुछ चेक करने आए हैं। जब तक कि हम यहाँ से चेकिंग नहीं कर लेते तब तक यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। उसके बाद जो यामीन है वो उस गार्ड को सिल्वर का कॉइन देता है, जिसके बाद वो गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वैनर और ब्रदर इन लॉ का, जहाँ पे ब्रदर इन लॉ जो है वो वैनर से वो बॉक्स मांगते हैं, जिस पे जो वैनर है वो ब्रदर इन लॉ को वो बॉक्स दे देती है। और जब ब्रदर इन लॉ उस बॉक्स को खोलते हैं तब उस पे बस कुछ कबाड़ बना होता है, जिसके बाद जो यामीन है वो भाग के अपने रेस्टोरेंट में आती है और जो ली है उससे कहती है कि ब्रदर इन लॉ यहाँ आए तो उन्हें आने मत देना। उसके बाद जो ब्रदर इन लॉ है वो भी यहाँ पे आते हैं, जिसे ली और किन जो है रोक रहे होते हैं। और ब्रदर इन लॉ जो है वो कहते हैं कि वैनर कहाँ हो तुम, बाहर आओ। और जब ब्रदर इन लॉ यामीन को देखते हैं उसके बाद फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो यामीन है वो किचन में आता है वैनर को ढूंढने के लिए। वैनर जो है वो एक जगह छुपी होती है जहाँ से वो बाहर निकलती है और फिर जो यामीन है वो वैनर से पूछता है कि ये सब अभी बाहर क्या हो रहा था। उसके बाद जो वैनर है वो बताती है कि जो ब्रदर इन लॉ है उन्होंने मुझे एक टाइटल डीड ढूंढने के लिए कहा था, जो कि मुझे नहीं मिला, इसीलिए मैंने उनके साथ एक ट्रैप किया और उनके पास से भाग आई। उसके बाद जो यामीन है वो कहता है कि मैं तुम्हारी उस टाइटल डीड को ढूंढने में मदद करूँगा। उसके बाद जो वैनर है वो यामीन को खुश करके वहाँ से चली जाती है और जो यामीन है वो वैनर को फेमस करके खुश हो रहा होता है अपने आप में। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो यामीन है उसके पास एक लड़की आती है और यामीन जो है उस लड़की को कहता है कि जो जैंगलू है उसने वैनर को एक टाइटल डीड दी थी और जो वैनर है वो अपनी मेमोरी को खो चुकी है, जिस वजह से उस पर कुछ भी याद नहीं है, तो तुम इस बात को सर्च करो और फिर बाद में रिपोर्ट मुझे दो। उसके बाद वहाँ से वो लड़की चली जाती है और उसके पास एक दूसरा लड़का आता है, जिसके बाद यामीन कहता है कि तुम मिस्टर काऊ के मैटर में इतने ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो। उसके बाद जो वो लड़का होता है वो कहता है कि ये सारी मेरी गलती थी, पर मैंने सॉलिड प्रूफ ढूंढ लिया है। मिस्टर काऊ जो है वो अभी अपने सोल्जर्स और हॉर्सेस के साथ हैं। उसके बाद यामीन कहता है बिना मेरी परमिशन के अब कोई भी काम मत करना। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो वैनर है वो किचन में आती है, जो डुआ बाव है वो वहाँ पर वैनर का इंतज़ार कर रहा होता है। उसके बाद जो डुआ बाव है वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, इसे ट्राई करो। और उसे खाने के बाद जो वैनर है वो कहती है कि वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। उसके बाद वैनर कहती है कि तुम सिर्फ मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, तुम्हें अपने फ़ादर के साथ उनका काम करवाना चाहिए। उसके बाद जो डुआ बाव है वो कहता है कि मुझे अपने फ़ादर के काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है और तुम्हारी कंपनी मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। उसके बाद सीन दिखाया जाता है जो ली और किन है वो बहुत सारे ग्रेप्स लेके आते हैं और जो डुआ बाव है वो कहता है कि तुम आखिर इतने सारे ग्रेप्स का क्या करोगी, जिस पे वैनर कहती है कि ये जो ग्रेप्स हैं उनका जूस बनाऊंगी और उस जूस का जो है वो वाइन बनाऊंगी। जिसके बाद हमें वापस यही सीन दिखाया जाता है कि जो वैनर है वो तैयार होती है खाना बनाने के लिए। बाद जो वैनर है वो उन ग्रेप्स का जूस निकालना स्टार्ट करती है, वो भी अपनी पूरी मस्ती में। डुआ बाव होता है वो कहता है कि वैनर अपने पैरों से ग्रेप्स का जूस निकाल रही है, ये वाइन कितनी ज़्यादा टेस्टी होगी। और फिर तभी वहाँ पर यामीन आ जाता है, जिसके बाद जो यामीन और डुआ बाव है उन दोनों की एक नॉर्मल सी फ़ाइट होती है, क्यूट सी, जिसमें वो दोनों एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। जिस पर बाव है वो कहता है कि मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, मैं आपकी वाइन ख़रीद सकता हूँ। जिस पर जो यामीन है वो कहता है कि ठीक है, अच्छी बात है, ख़रीद लीजिएगा। डुआ बाव की किसी भी बात पर जो यामीन है वो बिल्कुल भी भाव नहीं देता, इसलिए जो डुआ बाव है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मैं यामीन को छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद वो वैनर के पास आता है और उससे पूछता है कि ये वाइन कब तक बन जाएगी, तो जो वैनर है वो कहती है कि 1 मंथ में। उसके बाद जो डुआ बाव है वो कहता है कि ठीक है, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा यामीन को। और उसके बाद जो वैनर है वो डुआ बाव को चाइल्डिश कहती है और कहती है तुम्हारी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी हैं। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक ड्रेस में कोई वैनर के कमरे में आता है, जिसे देखकर वैनर जो है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने वाली होती है, लेकिन तभी वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है और जो ब्लैक ड्रेस में होता है वो कोई और नहीं बल्कि यामीन होता है। तो जो वैनर है वो कहती है कि तुम यहाँ पर इतनी रात को इस ब्लैक ड्रेस में क्या कर रहे हो। उसके बाद जो यामीन है वो वैनर को भी एक ब्लैक ड्रेस देता है और कहता है कि तुम इसे चेंज कर लो और चलो मेरे साथ। उसके बाद जो वैनर है वो कहती है कि
यामीन को कहती है कि वो इस ब्लैक ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा है, अगर वो इतना अच्छा दिख रहा है तो मैं भी तो कितनी सुंदर दिखूंगी। उसके बाद जो यामीन है वो कहता है कि दिमाग खाना बंद करो और बताओ जल्दी से तैयार होकर मेरे साथ चलना है या नहीं। जिसके बाद जो वैनर है वो अपनी ड्रेस चेंज करती है, जो यामीन है वो बाहर आ जाता है। उसके बाद यामीन कहता है कि तुम ड्रेस चेंज कर लो फिर मैं आता हूँ। तो जो वैनर है वो मना कर देती है और यामीन को वहीं पर रुकने के लिए कहती है और यामीन कहता है कि मैं जल्दी करो, मैं बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहा हूँ। उसके बाद जो वैनर है वो ड्रेस चेंज कर कर बाहर आ जाती है। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और दीवार के आगे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जो वैनर है वो पूछते हैं अब क्या करें। इसके बाद जो यामीन है वो कहता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने जा रहा हूँ। पर वैनर जो है वो कहती है क्या तुम टाइटल डेट ढूंढने जा रहे हो। जिस पर जो यामीन है वो मना कर देता है और कहता है कि मुझे टाइटली होल्ड करो। जिसके बाद जो वैनर है वो उनसे टाइटली होल्ड करते हैं, वो दोनों दीवार से कूद कर बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वैनर कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, रुक जाओ 2 मिनट। जिस पर यामीन जो है वो कहता है कि अभी तो हम घर से निकले ही हैं और तुम इतनी जल्दी थक कैसे गई। जिस पर वैनर जो है वो कहती है भैया मैं ना शेफ़ हूँ, मैं इतनी तेज़ नहीं भाग सकती। तो अभी आपको मेरी हालत पता है कि मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ। पर यामीन कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिस पे वैनर कहती है कि मुझे तो लगा कि हम दोनों उड़ेंगे, आप मुझे होल्ड करके उड़ने वाले थे। जिस पे यामीन कहता है कि पागल हो गए कि जो हम दोनों उड़ेंगे। फिर जो वैनर है वो कहती है कि हाँ जैसे इमोर्टल वाली मूवीज़ में होता है कि जिसमें हीरो हीरोइन को लेके उड़ता है, बादलों की सैर करता है। जिस पे यामीन जो है वो कहता है कि मूवीज़ क्या होती हैं। फिर वैनर कहती है कि ठीक है रहने दो, तुम्हें नहीं पता मूवीज़ क्या होती है। उसके बाद जो वैनर है वो बताना स्टार्ट करती है कि मूवीज़ में ना जो फीमेल लीड होती है वो मेल लीड को टाइटली हग करती है और फिर वो दोनों आसमान में उड़ते हैं। उसके बाद दोनों मेन लीड जो है ना वो फ्लाई करते हुए आसमान में उड़ते हैं चांद के पास और पब्लिक ही बहुत ज़्यादा लवी डवी दिखते हैं। मैंने तो ये सब सोचा था कि इतना ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा जब मैं तुम्हारे साथ उड़ूँगी। उसके बाद जो यामीन है वो कहता है इस तरह के ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चलो यहाँ से। और यहीं पर हो जाता है हमारा ड्रामा ख़त्म। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।